गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राजीव गांधी युवा मित्र RYMP प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान संविदा अधिनियम 2022 कनिष्ठ तकनीकी सहायक 2200 पद और लेखा सहायक 400 पद दोनों यानी कुल मिलाकर के 2600 पद है। इस भर्ती के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और मैं एक राजीव गांधी युवा मित्र हूं। तो साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर भर्तियों से संबंधित वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। तो आज मैं उस अखबार की कटिंग भी लेकर के आऊँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे क्या मकसद है, क्या ये भर्ती जल्दी आने वाली है। तो साथियों, आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा वीडियो लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम हमारी कटिंग पर मैं लेकर के जाता हूँ आपको, उसके बाद मैं लेकर के जाता हूँ कि आपका पेमेंट कितना रहेगा, आपके 9 साल बाद कितना रहेगा, 18 साल बाद कितना रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। साथियों, ये अखबार की कटिंग है। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 24 अगस्त सूजस बुलेटिन की कटिंग है, ठीक है। अपने राजस्थान की मासिक पत्रिका जारी होती है DIPR की, उसकी कटिंग है। और उसमें क्या बता रखा है पहले वो पढ़ते हैं और फिर मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 2600 पदों पर संविदा पर होगी भर्ती। पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, आपको राजस्थान की कोई सी भर्ती जिसमें संविदा वर्ड लिखा हुआ है, अगर संविदा पर हो रही है तो आप ज़रूर फॉर्म लगाइएगा। इसका रीज़न ये है कि जो संविदा पर भर्ती हो रही है वो और राजस्थान की जो गवर्नमेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, दोनों में एक ही बात का फ़र्क है, बस पेमेंट का। बाकी इतनी अच्छी सुविधा है संविदा पर भी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। पढ़ते हैं आगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। यानी कि मनरेगा के तहत काफ़ी लोगों को ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है मनरेगा के तहत। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक योजना की कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए और इसके संचालन के लिए ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 पद एवं लेखा सहायक के 400 पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी। यानी कि 2600 पद पर बड़ी भर्ती आने वाली है। क्यों आने वाली है इसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मैंने एक सुबह वीडियो बनाया और उसमें मैंने बताया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पहले मैन विद मशीन यानी कि कंप्यूटर के साथ में मैन काम करते थे, उन पुराने पद को समाप्त करके नया पद सृजन किया और उन्हीं पुराने व्यक्तियों को संविदा पर ले रहे हैं और उसका नाम रखा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री सहायक के नाम से। उनका जो पेमेंट होगा वो 10,400 के आसपास स्टार्टिंग में है, फिर आपका 9 साल के बाद 18,000 हो जाता है और 18 साल के बाद में उसका 33,000 के आसपास पेमेंट हो जाता है। और वो घोषणा सरकार ने जो की थी उसी 1-2 दिन के अंदर ये भी घोषणा हुई थी कि जो तकनीकी सहायक के 2200 पद और लेखा सहायक के 400 पद संविदा के आधार पर भरे जाएंगे। जब उस भर्ती का प्रक्रिया चालू हो चुकी है तो फिर ये भी तो उसी के आसपास की भर्ती है। कौन सी वाली? ये महात्मा गांधी नरेगा सहायक और लेखा सहायक वाली, तकनीकी सहायक और लेखा सहायक वाली। तो ये भी अब जल्दी से नोटिफिकेशन आने की संभावना है, सुर्खियों में बना हुआ है। इसीलिए मैंने बोला कि आज मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ। आगे इसमें देखोगे कि इस निर्णय से योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। कहने का सेंस क्या है मेरा कि जब डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सरकार ने घोषणा की थी उसी के आसपास लेखा सहायक और तकनीकी सहायक के 2600 पदों पर घोषणा की थी। और इस घोषणा के चलते जब उस जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की घोषणा हुई थी, उस डाटा एंट्री ऑपरेटर, हाँ साथियों, मैं इस पूरे में यही बताना चाह रहा हूँ कि जब डाटा एंट्री ऑपरेटर की सरकार ने घोषणा की थी उसके 1-2 दिन के अंदर ये भी घोषणा हुई थी कि तकनीकी सहायक और लेखा सहायक के कुल 2600 पदों को संविदा के आधार पर लिया जाएगा।
जब उसका कल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला, जो मैंने सुबह वीडियो में भी बता दिया, तो फिर इसका भी जल्द ही आने वाला है, तो इसीलिए सुर्खियों में बना है। अब मैं इसमें बात करता हूँ कि इसका क्या पेमेंट रहेगा, क्यों इसको हमारे को ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आगे एक पेज पर लेके जाता हूँ, उस PDF पर लेकर जाता हूँ, तो उस पर मैं बताता हूँ कि कितना पेमेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे का बात में। साथियों, आप जो मेरे सामने जो पेज दिख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि पंचायत समिति स्तर पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक की भर्ती होगी। ओवरऑल इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति स्तर पर भर्ती होगी और उनका जो पेमेंट रहेगा वो रहेगा 16,000 रुपये 900, 16,900 रहेगा। ये जो तकनीकी सहायक है ये राजस्थान में 2200 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें यही पूरी की पूरी बात मेंशन है, ठीक है। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये पुराना नोटिफिकेशन जो पहले आया था और सरकार ने फिर इसको किसी न किसी कारणों से रोक दिया था। तो अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि पंचायत समिति स्तर पर जो तकनीकी सहायक की जो भर्ती होगी उसका 2200 पद है और 2200 पद है और उनका जो पेमेंट रहेगा वो स्टार्टिंग का पेमेंट रहेगा 16,000 रुपये 900। अब जो 400 पदों पर लेखा सहायक है उनके बारे में अपन बात करते हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे लेखा सहायक पंचायत समिति स्तर पर ये भी होगा और इनका भी पेमेंट रहेगा वो कितना होगा 16,000 रुपये 900। लेकिन ये जो पद है ये राजस्थान में कितने हैं, ये जो पद है ये राजस्थान में कितने हैं, ये टोटल पद राजस्थान में है 400 पद है और इनके पेमेंट रहेगा वो 16,000 रुपये 900 रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि कब और कितना पेमेंट आगे बढ़ेगा, तो कंटिन्यूसली करते हैं। ये जो भर्ती की जाएगी वो की जाएगी राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग सिविल एक्ट के अंतर्गत की जाएगी 2022 के अंतर्गत। और आगे बात करते हैं इसमें, अब ये वाला जो पैराग्राफ में एरो करके बता देता हूँ आपको, ये वाला तकनीकी सहायक 9 वर्ष पूर्ण होंगे सेकंड ग्रेड के अंदर आएगा और इसका जो पेमेंट रहेगा कनिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रेड सेकंड के अंतर्गत आएगा और इसमें 9 वर्ष स्टार्टिंग में तो पेमेंट मैंने बता दिया आपको। अब 9 वर्ष पूरे होने तक इसका जो पेमेंट रहेगा, 9 वर्ष बाद इसका जो पेमेंट होगा वो 29,600 होगा और 18 वर्ष पूर्ण होने पर इसका पेमेंट होगा 51,600 रुपये होगा। सेम टू सेम लेखा सहायक में जो लेखा सहायक के 9 वर्ष पूर्ण होने के बाद में पेमेंट होगा 29,600 और 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद इसका पेमेंट होगा 51,600। यही मैं आपको बात बताने वाला था कि जब उस भर्ती का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है उसका मैंने वीडियो आज बना दिया है, तो ये भी भर्ती अब तेज़ी से चल रही है, सुर्खियों में चल रही है, इसका भी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तकनीकी सहायक की जो योग्यता है वो टेक्निकल फील्ड होना चाहिए और लेखा सहायक में आपका अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे बीकॉम आपके पास में होनी चाहिए, BCA होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में अगर अनुभव का मेरे हिसाब से कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये दोनों भर्ती संविदा के आधार पर होगी। तो संविदा के आधार पर जो भर्ती होने वाली है वो राजस्थान में अब फ्यूचर के लिए ठीक भर्ती है, अच्छी भर्ती की कैटेगरी में आती है। और अगर अपन आगे बात देख लेते हैं, कोई और सूचना दे रखी हो, इसमें सारे के सारे वो रूल्स है जो सिविल हायरिंग एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2022 के अंतर्गत है, ठीक है। और इसमें सारे के सारे जैसे आपके जो स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र है, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है, शिक्षा संबंधी है, चरित्र प्रमाण पत्र है, सारे जो सरकारी नियमों के अंतर्गत जो आपके आते हैं, आयु संबंधी है, वो सारे के सारे प्रावधान और आरक्षण वगैरह पूरे के पूरे इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको ये मैं बात बता देता हूँ। तो यही था मेरा आज का वीडियो। मैंने इसी के माध्यम से आपको बताना, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं वो 5 जनवरी 2023 का है। आप राजस्थान पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद और मैं इसी सूचना को आप तक पहुँचाना चाहता था, ठीक है। आपके मन में और भी अगर इस भर्ती से संबंधित कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मैंने आज ये सुबह वाला भी वीडियो आपके मन में हो तो एक बार देख लेना, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करते रहे टाइम से, ठीक है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।